हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल्स कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स में भी सबसे पहले देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन एंड देन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एंड देन यहाँ पे पीएम स्वनिधि देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स मेंस में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो एक्चुअली यूनियन कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि अटल इनोवेशन मिशन को 2023 तक इसको कंटिन्यू रखना है। तो बहुत अच्छी बात है। पहले समझते हैं कि इसकी क्या क्या अचीवमेंट है। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आप देखो कि 2000 से ज़्यादा 2000 प्लस करोड़ तक का यहाँ पे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है सरकार और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के द्वारा। और अटल इनोवेशन इसकी मिशन के आने के बाद बहुत सारे जॉब भी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। बहुत तरीके के इनोवेशन चैलेंज निकल कर आए हैं जो भी नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक पे था। साथ ही इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी पार्टनरशिप किया गया है और इसी से रिलेटेड आप देखो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन लाया गया कि डिफेंस सेक्टर्स में भी न्यू इनोवेशन करके हम लोग यहाँ पे नई तकनीक ला सकते हैं। पाइवोटल रोल है, यानी कि यहाँ पे आप देखो ये है सेप्न्योर, एक इनोवेशन स्टार्टअप समिट है जो कि हम लोग इंडिया और सिंगापुर के साथ मिलकर किए हैं। तो ये काफ़ी सक्सेस भी हुआ है। बायलैटरल कोलैबोरेशन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे रशिया के साथ हमने मिलकर किया, डेनमार्क है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे क्या है कि इंटेंडेड टारगेट क्या है, तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश करनी है, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश करनी है और 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है, वो भी अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के साथ। अटल इनोवेशन मिशन में अगर हम लोग देखें तो मेन ऐसा इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही थी जिसमें इनोवेशन हो सके और एंटरप्रेन्योरशिप्स यहाँ पे निकल कर आ सके। कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कि जॉब सीकर नहीं बने, जॉब क्रिएटर बने, उनके पास अगर कोई आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। फाइन, ये एक अम्ब्रेला इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े पैमाने पे इसको इस तरीके से लाया गया है कि इसके अंदर जो है छोटे छोटे सब स्कीम्स भी लाए जाएंगे जो कि इनोवेशन से रिलेटेड होगा। 2016 में नीति आयोग के द्वारा ये मिशन लाई गई है, जिससे कि यहाँ पे आप देखो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर की जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए इसका एम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है। साथ ही यहाँ पे 2 कोर फंक्शन है। पहला तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग अपने आप को ही यहाँ पे जो है रोज़गार देंगे। सेकंड है कि इनोवेशन प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी लोग के तहत यहाँ पे इनोवेशन का आइडिया है तो वो यहाँ पे प्रमोट करना है। इसी के साथ आप देखो अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी लाया गया है और जो कि यूनिवर्सिटी, एनजीओ ये सब के साथ मिलकर इसको प्रमोट किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग मैराथन भी है, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई जा रही है। मिंटर इंडिया कैंपेन है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव लाया जा रहा है लीडर्स के लिए कि वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें। साथ ही अराइज लाया गया। अराइज क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, यानी कि यहाँ पे रिसर्च और इनोवेशंस जो है हमारे इंडिया के एमएसएमई सेक्टर्स में, स्टार्टअप्स में किया जाएगा। साथ ही ये आपका जो लाया गया है ये इसरो के द्वारा लाया गया है। इसमें 4 मिनिस्टर है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। फाइन, रिलेटेड न्यूज़ देखिए तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 लाया गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन है जो कि यहाँ पे फ़ेज़ 1 और सेकेंड एडिशन यहाँ पे लाया गया है। और ये एक क्या है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज है। इट मीन्स कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे अटल इनोवेशन मिशन का और इसका एम है कि कमर्शलाइज़ करना है जो भी वैल्यू ऑफ डेथ, यानी कि जितने भी इनोवेटर्स हैं उनको सपोर्ट करना है। और यहाँ पे 18 चैलेंजेस है 7 सेक्टर्स में, जैसे ई मोबिलिटी हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बेटर तरीके से लाया जाएगा। ओके, इसका फ्रेमवर्क में देखें तो कहा गया कि अटल टिंकरिंग लैब जो है, यहाँ पे लैब बनाए जाएंगे स्कूल लेवल पे कि अगर जो भी स्टूडेंट्स को इनोवेशन करनी है तो वो स्कूल में ही लैब में करेंगे। अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है कि यहाँ पे चैलेंजेस लाया जाएगा जिसमें कि जितने भी स्टेट के जो नए नए स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई नई इनोवेशन है तो वो भी चैलेंजिंग टर्म्स में रखा जाएगा। अराइज लाया गया है एमएसएमई के लिए कि एमएसएमई में जितने भी लोग अपनी बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो भी कुछ न्यू इनोवेशन के साथ ही करें। साथ ही मेंटर्स ऑफ चेंज है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो अभी क्या हुआ है कि कैबिनेट के द्वारा इसको भी कहा गया कि कंटिन्यू कीजिए। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेंटर के द्वारा स्कीम लाया गया है और स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो फंड का यहाँ पे देखने को मिलेगा वो डिवीज़न होता है फंड का। कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पे गवर्नेंस कैपेबिलिटीज़ जो है वो डेवलप करना है।
यानी कि ग्राम स्वराज है, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये बात की जा रही है। और मेनली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको बेटर तरीके से डिलीवर करना है। जो कैपेबिलिटीज़ है पंचायत की उसको इन्हेंस करना है, यानी कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे रेज हो सके और एक नेटवर्क यहाँ पे डेवलप करना है जिससे कि सपोर्ट वगैरह भी यहाँ पे मिले, ठीक है। और जो भी यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज़ करे और बाद में इंसेंटिवाइज भी करे, ठीक है। साथ ही साइलेंट फीचर्स अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक कोर यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट कंपोनेंट दोनों को रखा गया है। सेंट्रल कंपोनेंट जो है ये फुल्ली फंड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो साथ ही साथ वैसे इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो भी नॉन पार्ट 9 में, और जहाँ पे पंचायत जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप देखो एक्टिविटीज़ क्या क्या सपोर्ट किया जा रहा है। नेशनल लेवल और स्टेट कंपोनेंट है। नेशनल लेवल पे क्या है कि नेशनल एक्शन प्लान है यहाँ पे, और इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है पंचायत को अवार्ड वगैरह देके। कोलैब किया जा रहा है बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ और मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट लाया गया है। स्टेट कंपोनेंट का देखें तो यहाँ पे आप देखो कैपेसिटी बिल्डिंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, इस तरीके से इतना सारा जो है यहाँ पे आपका स्टेट कंपोनेंट रखा गया है। फाइन, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हल्का फुल्का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रायोरिटी तो जो दिया गया है वो नेशनल इंपॉर्टेंस के ही ऊपर दिया गया है, जिसमें कि 9 थीम है। पहले तो पॉवर्टी फ्री होनी चाहिए, गरीबी हटाना है, लोगों की लाइफ को बेटर करना है। हेल्दी विलेज होना चाहिए, यानी कि एक गांव में रहने वाले सारे लोगों का जो हेल्थ है वो अगर बेटर रहेगा तो उसको हम लोग हेल्दी विलेज कहेंगे। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हो, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ यहाँ पे बेटर हो। वाटर सफिशिएंट हो, यानी कि ऐसा गांव हो जहाँ पीने के योग्य पानी मिले और पानी इतनी अवेलेबल हो कि खेती वगैरह भी सब हो सके। क्लीन और ग्रीन विलेज हो, यानी कि हरी भरी एकदम यहाँ पे खेत होनी चाहिए, और जो हवा है, एयर है, वो यहाँ पे पॉल्यूटेड ना हो। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। सोशली सिक्योर्ड विलेज की बात की गई है। विलेज जिसमें कि गुड गवर्नेंस हो। इंडेंजर्ड यहाँ पे विलेज की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है। नो परमानेंट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, और इस स्कीम में आप देखो कि कवरेज जो है वो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव में की होगी, जिसमें कि अदर मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट भी रहेंगे। मेनली यहाँ पे देखो फोकस किया जा रहा है कि एक बेटर यहाँ पे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि पंचायत के हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हो 2 साल का, साथ ही जो भी गैप है कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के बीच में उसको भी यहाँ पे ब्रिज करना हो। नेक्स्ट आते हैं पीएम स्वनिधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप देखो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि पीएम स्वनिधि को 2024 तक एक्सटेंड करना। तो ये तीनों स्कीम जो हम लोग देख रहे हैं ये पुरानी स्कीम है, लेकिन फिर से इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इसलिए इतने सालों में इनकी क्या अचीवमेंट है और क्या फीचर्स है ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेनली ये जो स्वनिधि लाया गया है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया है, जो उनको यहाँ पे कैपिटल लोन्स वगैरह यहाँ पे वो एक्सेस कर सके। अगर उनको लोन लेना है तो उनको लोन मिलेगा, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी बेटर तरीके से लाइवलीहुड जो है वो एक्टिविटीज़ कर सके, और लॉकडाउन के बाद उनको जो भी तकलीफ़ हुआ है वो यहाँ पे दूर हो सके। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है कि उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक अपलिफ्ट हो, और लोन अप टू यहाँ पे 10,000 दिया जाएगा। साथ ही इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा रेगुलर रिपेमेंट करके, और 7% पर एनम जो है इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। साथ ही अगर देखें तो ये हमारा इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो सेकंड था उसी का एक पार्ट है आत्मनिर्भर अभियान का। इसको 2020 में लाया गया माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी के जैसा। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो यहाँ पे फंड दिया जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या है कि 50 लाख जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं है। अगर आप लोन ले रहे हो और 5 साल का लोन जो है आप 2 साल में यहाँ पे रिपेमेंट कर रहे हो तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कौन है, तो ये सिडबी है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिनिस्टर्स यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आप देखो तो जितने भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये सब यहाँ पे आएंगे, NBFC वगैरह। एलिजिबिलिटी अगर देखें तो ये अवेलेबल है कुछ बेनिफिशरीज़ के लिए जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। बाकायदा कानून लाया गया है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए वेंडिंग का, एक ID होना चाहिए जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है। और वेंडर्स जो भी यहाँ पे अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ लीड आइडेंटिफिकेशन सर्वे को लेफ्ट आउट कर चुके या फिर उनके द्वारा वेंडिंग स्टार्ट किया गया है सर्वे के बाद, तो वो उनको भी यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर आना है। स्वनिधि अगर हम लोग देखें, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, तो ये एक्सरसाइज भी है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे PM स्वनिधि स्कीम के ही तहत है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
और ये प्रोग्राम में क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल होगा पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज़ का, उनके फैमिली का, और बहुत सारे जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम है उसी के साथ इसको एलिजिबिलिटी रखा गया है। और सोशियो इकोनॉमिक जो प्रोफाइलिंग है इससे हेल्प होगा स्टेट को, अगर उनको लगता है ये फ़िट है तो वो ये स्टेट स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम भी हो सकता है, और यहाँ पे अपने जो उस राज्य के रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये रही पीएम स्वनिधि, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो अगर आप लोग इसी तरीके से डेली बेसिस पे विज़न है इसकी मैगजीन्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।